सनातनी पंकज फिटनेस वेट लॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी दर्शकों को जय लाडेश्वर भगवान की। आज 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन का डे 16 है। आपको अब मिलेंगे फ्रेश होने के बाद कॉफी पीते हुए। देखिए आज 23 नवंबर है और डे 16 5:17। देखिए मैं फ्रेश होके आ गया हूँ, ब्लैक कॉफ़ी बना रहा हूँ। आपको स्टेडियम में मिलेंगे, अभी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा। कॉफ़ी इधर देखिए, कॉफ़ी बन रही है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रोटीन 99% भारतीयों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती है। अब कार्ब बचपन से ही हम लोगों को अट्रैक्शन होता है खाने का। कैसे? माँ बचपन से ही कहती है, बेटा 2 रोटी खा लो कहीं जाओ, बेटा 2 रोटी खा लो दोपहर में, बेटा 2 रोटी शाम को खा लो। तो मतलब बचपन से ही रोटी, रोटी, रोटी चावल के सिवा कुछ नहीं। बचपन में किसी के मम्मी-पापा, चाहे मेरे हों चाहे आपके हों, अपने हिंदुस्तान में कोई भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को नहीं पूरी करता है। बचपन से आजकल के बच्चों क्या बचपन से ही कुरकुरे, चिप्स, चाउमीन, कोई भी बच्चों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, खजूर, किशमिश, इन क्या सबके पास पैसा है। क्या हम डॉक्टर के यहाँ देते हैं तो क्या आज भी बच्चों को खजूर खिला के नहीं खिलाते हैं? क्यों चॉकलेट हम खिलाते हैं? हमें अपने बच्चों को चॉकलेट की जगह खजूर खिलाना है, किशमिश खिलाना है, गरी का गोला ले लीजिए, उसको टुकड़ा-टुकड़ा दीजिए। आज हम 4 पैसा बचा लें, कल को डॉक्टर कहते हैं पेट में अल्सर हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्यों अपने बच्चों का जीवन खराब करें? हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी 90% नहीं पूरी होती है। अगर हम रोज़ की दिनचर्या में हम 4 रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी खाते हैं और प्रोटीन कहीं नहीं रहता है थाली में। इसीलिए कह रहा हूँ आप 50% प्रोटीन रखें, 30% में दाल क्या कहते हैं कार्ब रखें और 20% में सलाद रखें। आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएँगी, सब रिवर्स हो जाएगा। आदमी प्रोटीन कभी ना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक दिन कार्बोहाइड्रेट लेके ना देखिए, आप सिर्फ़ व्रत पे रहिए या कार्बोहाइड्रेट लेस कर दीजिए देखिए। क्यों लोग करेक्ट डाइटिंग करते हैं तो प्रोटीन ऐड नहीं करते हैं और कार्ब कार्ब कट कर देते हैं और प्रो जो लेते भी हैं वो कार्ब ही लेते हैं। इसीलिए उनको इतनी भूख लगती है, बेचैनी, घबराहट होती है। एक बार की सब कट कर देते हैं, ये पता नहीं है प्रोटीन कितना लेना है। अगर जिस दिन आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लेके वेट लॉस करेंगे, अपना अच्छे खासे प्रोटीन लेंगे, आपको बेचैनी, घबराहट नहीं होगी। इसलिए सही गाइडेंस में आप वेट लॉस कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम लोग करेक्ट डाइटिंग करते हैं। आपको मिलते हैं स्टेडियम में कॉफ़ी। देखिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद आपको स्टेडियम में मिलूँगा। ये देखिए आज फिटनेस कैसी होगी, 120-70 किलो होने के बाद आपको स्टेडियम में मिलेंगे और वज्रासन पे ज़रूर बैठिए सुबह 5 मिनट। हर मील लेने के बाद लंच और डिनर आपको 5 से 10 मिनट वज्रासन पे ज़रूर बैठना है। आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, कब्ज़ नहीं होगी, आपका पेट सही रहेगा, डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। आपको स्टेडियम में मिलेंगे। देखिए हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। आप लोग भी आलस छोड़िए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पितातुल्य हैं और वो लोग अपने स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं। संतुलित का आहार, पौष्टिक आहार, घर का पोहा, सेव उपमा, दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद। चावल कम खाना है, रोटी इसका एक रोटी रोटी आधा कर देना है, सलाद और दाल बढ़ा देना है। वो लोग अपने हमारे आदर्श हैं, वो असली आदर्श हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह 4 बजे उठते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सुबह 4 बजे। आज मैं उन्हीं के अनुप्रेरणा पे चलते हुए मैंने 120 से 70 किलो की जर्नी को कर दिया। हमें अपना आदर्श उनको मानना चाहिए और हम लोग किसको माने हैं जो विमल और उसका प्रचार करते हैं। हमें उनका भी सपना है कि भारत में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैं उनके सपने को साकार करने के निस्वार्थ भाव से कार्य भी कर रहा हूँ। आहार कैसे लेना है, जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेरॉइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में आप रोज सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए 30 से 40 मिनट और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। घर का खाना खाइए, 40 मिनट योग कीजिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको मिलते हैं स्टेडियम में। थैंक यू सो मच। एक मिनट में ही रहेगा सब करिए। हमें जब चेक करना है 100 के 5 सेट स्टार्टिंग में 50-50 की कीजिए, 100 की करना है आपको। तो ये पूरी बॉडी साइड की चीनी कम कर दे, आपका गर्दन सीधी रहेगी। अगर पेट निकला नहीं होगा आराम से कीजिएगा। 25-25 के 3 सेट इसको आपका। और जो हमारे जिम वाले भाई हैं स्टेरॉइड न करें, अपने घर पे करें। मैं 120-70 किलो हुआ, 25-25 के 3 सेट आपको करना है। आराम से जाइए,
2 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर आना है। अरे नहीं, धड़ 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से जाइए। 2 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर आना है। अरे नहीं, धड़ 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से जाइए। 1 सेकंड होल्ड लीजिए, फिर ऊपर आइए। आप 25-25 के साथ कीजिए। आप जो कहते हैं 100 मारते हैं, 50 मारते हैं, मारिए कि पता चलेगा, फट के बाहर आ जाएगा, पूरी बॉडी ट्रांसफार्म हो जाएगी। आप सबको नॉर्मल मत लीजिएगा, पूरी बॉडी ट्रांसफार्म करके रख देती है। उसके बाद आपको टाइम सब मारना है। जितनी गर्मी है, गलत खा तो सब निकल जाएगी जवानी की। मैंने इसी से ट्रांसफर कि मेरे बॉडी मसल आ गई, फैट तो गया ही गया। इसको भी डायमंड करना है। 25-25 के 3 सेट। इसको होल्ड कीजिए, फिर ऊपर आइए, फिर होल्ड कीजिए, फिर ऊपर आइए। फिर आपको ये करना है, पैंट को बना देना है। ये पावर मुक्त आसन, आपके पेट की चर्बी पूरी खत्म हो जाएगी। और पश्चिम उत्तासन जो हमारे बच्चे कर सकते हैं, जिनकी लंबाई है वो बढ़ जाएगी, ग्रोथ रुकी हुई है। और पाद हस्तासन कीजिए। जो कमर दर्द होती है, साटका की दिक्कत है, कमर से लेके पूरी जितनी हमारी बैक के नसें सब खुल जाएंगी। ब्लॉकेज L1 L4 L5 सब खुल जाएगा। लेकिन जिसको कमर दर्द है वो ना करे, और जिसको नहीं है भविष्य में होगा नहीं कभी। ये जो हमारी नसें दाबी रहती हैं, लोग चलते हैं हमारे बुजुर्ग, ये सब ब्लॉकेज खुल जाएगा। उसको मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में कैसे करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, ये एडवांस लेवल है। उसके लिए आपको पहले धीरे धीरे नीचे जाना है खड़े होके, और 10 बार नीचे जाके ऊपर खड़े होना है। उसको मैं सिखा दूंगा आपको कल। इसको चक्रासन करना है आपको। स्टार्टिंग में 30 सेकंड करना है, के नाम से जाना जाता है, या 10-10 सेकंड आप नहीं कर एक्सरसाइज करने बाद एप्पल खा रहा है। ये देखिए आज का मेरा ब्रेकफास्ट है। इसमें हरी मूंग दाल का चीला है, 80 ग्राम दाल का है, और आंवला की चटनी है, गोभी शिमला मिर्च गाजर की सब्जी है, और सलाद है। आप ऐसी डाइट करेंगे, आपकी जिंदगी ट्रांसफार्म हो जाएगी। देखिए ऐसी डाइट करेंगे तो मैंने अपना आज 120 से 70 किलो वेट 6 महीने में मैंने किया है। पहले 120 से 90 आया, फिर 90 से 70। मूंग दाल की चीला में हम लोग चार पहले में क्या था, जब 120 किलो का था, 4-5 रोटी गेहूं की, चावल इतना, आलू की सब्जी, इतना चीज खाता था। आज मेरे डाइट में जो हम लोगों को मल्टीविटामिन की कमी होती है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इससे मुझे फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम सब मिल जा रहा है। 80 ग्राम दाल है हमारे यहाँ घरों में, नॉर्मल घरों में 150 ग्राम दाल बनती है, उसमें पूरा परिवार खा लेता है। एक कटोरी में 5-6 ग्राम दाल मिलती है, और वो भी किसी के यहाँ गाढ़ी, किसी के यहाँ पानी जैसे बनती है। उसमें मैं 4 रोटी लेता था, इतना चावल लेता था, और दाल 1 कटोरी पानी जैसे। मुझे न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। ये जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आंखों की रोशनी चली जा रही है, बाल, हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। 5-5 रोटी, इतना चावल दाल ले रहे हैं। आज मेरे खाने में देखिए सलाद से फाइबर मिल रहा है, जिससे भी माइक्रो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। गाजर है, दिखाना इस नजदीक से दिखाइएगा। इसमें देखिए गाजर है, शिमला मिर्च है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, शिमला मिर्च है, गाजर है, गोभी है, और हरी मूंग की दाल है। वेट लॉस के लिए, दूर कीजिएगा, वेट लॉस के लिए हरी मूंग की दाल जो होती है, मैं आपसे बता रहा हूँ, रामबाण है हरी मूंग की दाल, पीली वाली नहीं, हरी मूंग की दाल।
इसमें तो आप खाएँगे आपको आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। हमारे शुगर वाले, बीपी वाले, थायराइड वाले, पीसीओडी वाले, आप इसको खाइए ऐसी डाइट को, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे ये 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम दाल में मुझे 22 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है। गोभी, गाजर, शिमला मिर्च की सब्जी है। सीज़न में आँवला की चटनी खाएँ, इसमें खूब आ रहा है और सलाद खाएँ, खीरा, मूली मैं बदल-बदल के खाता हूँ, खीरा, मूली, चुकंदर, गाजर जो भी आए, बढ़िया बदल-बदल के सलाद पे भर के खाएँ। आपकी बीपी, शुगर, थायराइड की दवाएँ एमजी कम हो जाएँगी और 6 महीने तक कर लिए आपकी पूरी दवा बंद हो जाएगी। आप कीजिए, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं जो खा रहा हूँ, इसीलिए मैं रोज़ 90 दिन तक अगले 90 दिन तक मैं जो खाता हूँ, जो करता हूँ, आप देखिएगा किसी के हर्बल प्रोडक्ट की, किसी के जिम की, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जो मैं करता हूँ, जैसे उठता हूँ, जैसे बैठता हूँ, जैसे लेटता हूँ, उसी दिनचर्या को अपना लीजिएगा। सुबह उठिए, अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, धरती माता का चरण छुइए, गुनगुना पानी पीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, सुबह थोड़ा-सा हरी मूँग की दाल, किशमिश इसको भिगो के रखिए, सलाद, टमाटर, खीरा बढ़िया खाइए, फिर उसके बाद इसको लीजिए मील। जो सब लोग सुबह नाश्ता लेते हैं, पोहा है, सेव उपमा है, ये सब लें, नहीं तो चीला बनवा के खा लें, दोपहर में अपना दाल, चावल, सब्जी लीजिए। रोटी-चावल साथ में नहीं खाना है, चावल लीजिए थोड़ा, दाल 2 कटोरी कर लीजिए, सलाद ज़्यादा कर दीजिए, सब्जी में आलू कम डलवाइए, आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। मैं 120 से 70 किलो हुआ, मेरा बॉडी का फैट परसेंटेज 40 था, आज मेरे बॉडी का फैट परसेंटेज 13-14 है, आप सोच लीजिए। बॉडी में मसल आ गई, फैट तो गई ही गई, अब आपको मिलेंगे लंच में। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं सुबह 100 ग्राम मैं ले लेता हूँ। अच्छी चीज़ खाएँगे और करेंगे तो आपको पूरा आनंद आएगा और बढ़िया ऐसे खाना है, ठीक है? अ अच्छी मील लीजिए, पूरी बॉडी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। आप मेरी बातों को मान लीजिए, मेरे दादा, बहिनी, बिटिया, भैया, बुजुर्ग 60 प्लस, 40 प्लस, 25 प्लस, 5 साल, सबको हेल्दी चीज़ खिलाइए। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, 5 साल से बच्चा, 1 साल के बच्चा से लेके 100 साल तक बुजुर्ग, इसमें सब आता है और आपको मेरे बारे में समझना हो, मैं आपको साइंस की भाषा में, ऋषि-मुनियों की भाषा में, खाने का सिद्धांत और लाइफ़स्टाइल आप विज्ञान से सीखना चाहें, तो विज्ञान से बता दूँगा। सनातन विद से सीखना चाहें, उससे बता दूँगा और आम चाल-भोल भाषा में आप सीखना चाहें, उससे सिखा दूँगा। विध सब एक ही है, हमारे ऋषि-मुनि में भी सिद्धांत एक ही है लाइफ़स्टाइल का। सुबह राजा, दोपहर मेहमान, रात को भिखारी की तरह खाना है और साइंस के हिसाब से क्या चलता है हमारे आज की टेक्नोलॉजी जो विज्ञान बहुत पहले को मानता है, कैलोरी डेफिशिएंट, माइक्रो की नॉलेज, एक सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब कितना होता है, फैट कितना होता है, फाइबर कितना है, माइक्रो न्यूट्रिशन कितने हैं, हमारे विटामिन प्रो ये जितने हैं, ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम। अब आम चाल भाषा में कह लो भैया आप 4 रोटी खा तो कोई सलाह देगा भैया 2 रोटी खावा करो, सलाह ज़्यादा खावा करो। तो मैं साइंस के हिसाब से भी आपको संभाल रहा हूँ समझा रहा हूँ, सनातन विद से भी समझा रहा हूँ, आम भाषा में भी सिखा रहा हूँ खा के भी। आप मैं जो कह रहा हूँ, जो रियल में किया है वही दिखा रहा हूँ। 120 से 70 हुआ, बीमारी सही हो गई, घबराहट, एंग्जायटी, बीपी की समस्या खत्म हो गई, मसल बॉडी में आ गया। जो हमारे नौजवान जिम में जाते हैं, मैंने अपनी बॉडी बना ली है घर पे रह के दाल, चावल, रोटी, दही, दूध खाते हुए। ऐसी डाइट लीजिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं दाल भी खा रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ, सब्जी भी खा रहा हूँ। दाल गाढ़ी है, सब्जी में आलू नहीं पड़ी है, चावल थोड़ा-सा लिया हूँ। अगर शुगर वाले हैं तो व्हाइट चावल ना खाएँ, ब्राउन राइस खाएँ और सलाद और लें। ऐसी डाइट लीजिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी डाइट को एक 5 साल 1 साल का 6 महीने के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक उसका पालन कर सकते हैं। आपको मिलूँगा इवनिंग स्नैक में मैं क्या लेता हूँ। ये हमारा शाम का स्नैक चाय है। ये मेरा आज का डिनर है। केला है, सेब है, पत्ता गोभी की सब्जी है। इसमें आलू नहीं पड़ी है। ऐसा डिनर खाएँगे हमारे बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, मेंटेनेंस, वेट लॉस के समय, पीसीओडी सब की बीमारियाँ, दवाइयाँ बंद हो जाएँगी। शुगर वालों को केला नहीं खाना है, एप्पल खा सकते हैं। अपने शुगर वाले पेशेंट अपने हिसाब से देख लेंगे। बाकी सब्ज़ी कोई भी खा सकता है। केला, सेब जिसको शुगर नहीं है, वो खा सकता है, आराम से खाए, कोई दिक्कत नहीं है। गलत चीज़ खाने से अच्छा अच्छी चीज़ खाओ, दबा के खाओ और एक सेब कटवा लो और केला कटवा लो, शुगर वालों को छोड़कर। सेब को जो शुगर नहीं है वो खा सकता है। 2-3 केला कटवाओ, सेब कटवाओ। अच्छा है कि आज ₹10 ज़्यादा खर्च कर लें, कल 1000 बच जाएगा।
ऐसे ही डाइट लीजिए, ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। सनातनी पंकज फ़िटनेस बेटला चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें। 90 डे की सीरीज़ देख लीजिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आह्वान कर रहे हैं, भारत में जिस हिसाब से मोटापा फैल रहा है, मैं उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। अपने प्रधानमंत्री जी का सपना साकार कर रहा हूँ और मेरा यही प्रयास है, मेरा पूरा जीवन समर्पित है मानव सेवा के लिए, मानव कल्याण के लिए। मुझे अपने मालिक से, लाड़ीश्वर भगवान से प्रार्थना है कि मेरा वो सपना साकार करने में मदद करें, मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म दें, अच्छा से अच्छा लोगों का सपोर्ट मिले मालिक, मानव सेवा के कार्य के लिए, बाधाएँ ना आए कोई। और आपको मिलते हैं कल। मैं स्टेडियम से आ गया हूँ और मैं आपको मिलता हूँ कल।